5 cm, 6 cm और 7 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं 7/5 गुनी हों। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है 6 cm BC ले लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे रख कर के हम लोग BC बराबर 6 cm ले लेते हैं। तो यहाँ रखा इसको और यहाँ इसको रखा, इस तरह से हमने ये बनाया। ओके, तो 6 cm और 20 cm यहाँ पर लिख देते हैं B और यहाँ लिख देते हैं C। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला 5 cm बनाना है। तो 5 cm हम लोग को यहाँ से ले कर के यहाँ तक हमारा ये 5 हो गया। देखो 5 हुआ कि नहीं हुआ, हमको B को केंद्र मान करके 5 सेमी त्रिज्या लेके एक चाप बनाना है। अब कितना बनाना है, तो यहाँ पर रह गया 7। तो 7 हम लोग यहाँ से लेते हैं, देखो 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ, और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, इसका माप कितना हो गया, 7 हो गया। तो C को केंद्र मानकर 7 सेमी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया। दोनों चाप जहाँ काटते हैं उसका नाम हम क्या रख देते हैं, ए नाम रख देते हैं। अब हमको इसको और इसको, इस चाप को और इस चाप को मिलाना है, इसके बिंदु पर ऐसे लाइन रखनी है और फिर हम लोग को इस तरह से खींचना है, इसको आगे और खींच देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको कितना बनाना है, हमको यहाँ पर रखना है, इसको यहाँ पर रखते हैं बिंदु पर और यहाँ रखते हैं इस तरह से। तो हम लोग इसको और इसको ऐसे मिला देते हैं, मिला दिया है। अब हमारा ये बन गया है। अब न्यून कोण बनाते हैं, तो हम लोग इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं। अब हमने बनाया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जितना छोटा आप ये गैप रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं 1 बराबर, फिर रखते हैं 2, फिर रखते हैं 3, फिर रखते हैं 4, फिर हो गया हमारा 5 बराबर, फिर रखते हैं 6। तो 7 के लिए लाइन छोटी पड़ गई है, इसलिए हम और इसको आगे खींच देते हैं बराबर। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक और बना देते हैं 7 बराबर। यहाँ लाइन है, इसको हम लोग यहाँ बिंदु रख देते हैं x नाम रखा है। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है B1, यहाँ B2, यहाँ B3, यहाँ B4, यहाँ B5, यहाँ B6 और यहाँ पर B7। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, इधर यहाँ क्या दिया है बराबर। पहली लाइन कौन सी खींची जाती है, जो नीचे दी गई हो वह है, कौन सी है, 5 है, तो 5 पहले खींचते हैं। तो B5 से C को जोड़ना है, तो ये B5 है और C को यहाँ पर लोग जोड़ते हैं इस तरह से, B5 से C को जोड़ देते हैं। तो ये हमने जोड़ दिया है, बन गया, इतना है। तो थोड़ा सा देखो उधर जा रहा है, तो इसको वापस से इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जोड़ देते हैं बराबर। तो थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं तो आकृति गलत हो जाती है। अब हमको क्या करना है, इसको और आगे बढ़ा देना है, यहाँ से लेकर के सीधी लाइन और आगे बढ़ा देनी है, बढ़ा दिया है। अब हमको B7 लेना है, लेकिन इतने कोण का ही माप होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लेते हैं B5 से ऐसा चाप लगा लेते हैं, इस तरह से चाप लगाया है। ऐसे ही B7 से चाप लगाते हैं, इस तरह से चाप लगा लिया है। अब इस कोण का माप ढूंढते हैं, कितना कोण का माप होगा। तो ये यहाँ पर रखा और ये यहाँ पर रखा, ध्यान से समझ लेना है। देखो रखा बराबर आया है, हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर चाप लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पर ये यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ से ऐसे चाप लगा देना है, लगा दिया चाप। अब हमको दोनों के कोण के माप एक जैसे हो गए हैं, स्केल से लेना है, इसको और इसको मिलाते हुए जाना है। ओके, इस तरह से बनाना है, तो हम लोग बना देते हैं। चेक कर लेने का पहले कि गलत तो नहीं हो रहा है। तो कैसे मालूम पड़ेगा ये गलत है कि सही है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना लंबाई चौड़ाई समान होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ बिंदु आया है यहाँ पर,
ओके, यहाँ बिंदु आया है। ओके, बना दिया है, यहाँ पर बिंदु आया है। अब हमको क्या करना है, आप डबल डबल बार मत करना, एक ही बार रखना। जैसे यहाँ पर डबल दिखाई दे रहा है ना, ऐसे। अब यहाँ पर से चाप लगाते हैं, तो इस तरह से चाप लगाया है। इसी तरह से यहाँ से भी चाप लगाते हैं। जी, छोटा रहेगा तो छोटा, बड़ा रहेगा तो बड़ा, आपको जैसा ही रखना है। तो यहाँ से इसका कोण का माप ढूंढते हैं, तो ये हो गया, बराबर आ गया है। हाँ, बराबर आ गया, तो ऐसे चाप आपको लगा देना है। ओके, ऐसे ही यहाँ से काट रहा है, तो यहाँ से चाप आपको लगाना है। चाप लगाते समय बहुत ही सावधानी तरह से रखना पड़ता है। अगर गलत किया है तो आपको गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस तरह से इसको और इसको, इस बिंदु से और इस बिंदु से, यहाँ बिंदु है और यहाँ बिंदु है, इस तरह से बनाना है। पहले हल्के हाथों से बनाना है। गलत तो नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेने का है, मामूली सा, पता ही नहीं पड़े। बराबर है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी दिखाई दे रही है। हाँ, तो हम लोग फिर से बना देते हैं। तो अच्छी तरह से रख कर के इस तरह से बना दिया, हो गया। अब लोग ये यहाँ काटते हैं। यहाँ हम क्या बिंदु देते हैं, पी नाम दे देते हैं, और यहाँ हम क्यू नाम दे देते हैं। तो इस तरह से बनाया है, जहाँ इसका कोण कोण का माप समान होना चाहिए। इसका और इसके कोण का माप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। बराबर, यहाँ बी बिंदु है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिख देना है कितना सेमी था। यहाँ कितना लिया है आपने, यहाँ पर 6 cm लिया है। इसका माप कितना लिया था, तो 7 cm लिया था। इसका माप कितना लिया है, तो 5 cm लिया है। इस माप का त्रिभुज हमने बनाया है। अब रचना के चरण देख लेते हैं। तो रचना के चरण हैं, पहला है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 5 cm, BC बराबर 6 cm तथा AC बराबर 7 cm हो। दूसरा है, अब B में किरण BX की रचना कीजिए, जिससे कोण CBX एक न्यून कोण हो। तीसरा है, अब किरण BX पर B1, B2, B3, B4, B5, B6 तथा B7 7 बिंदु इस प्रकार से अंकित करो कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B4, B5 बराबर B5, B6 बराबर B6, B7 हो। चौथा पॉइंट है, B5C की रचना कीजिए। पांचवा है, अब B7 बिंदु से एक रेखा B7P समांतर B5C की रचना कीजिए, जो BC को बढ़ाने पर P बिंदु पर काटे। छठा है, अब P में से PQ समांतर CA रेखा की रचना कीजिए, जो BA को बढ़ाने पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। इस प्रकार से BPQ, तो यहाँ Q बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। BPQ एक अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।